अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर का इंग्लिश का जो नया पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए आपका जो है वो 20 नंबर का है, जिसको करने के लिए आपके पास 25 मिनट का टाइम होगा और ये आपके एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका जो है वो 80 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 35 मिनट का टाइम होगा। इसमें जो सेक्शन बी है ये आपका 40 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, और इसमें कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी आपको 6 सवाल करने होते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 जो है ये आपका कंपलसरी होता है, 8 नंबर की समरी, और उसके बाद आपको 5 सवाल जो है वो और करने होते हैं। अब इसमें ये होगा कि कुछ सवालों के अंदर आपको चॉइस दी हुई होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको चॉइस है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको चॉइस है। यानी चॉइस आपको यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए हुए होंगे, जितने करने हैं उतने ही दिए हुए होंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन के अंदर आगे फर्दर आपको चॉइस दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जो है ये पोइट्री बेस्ड होता है, जिसमें आपको दो स्टैंजाज दिए गए होते हैं और हर स्टैंजा में से आपसे तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए होते हैं और आपने वो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो करने होते हैं। या तो आप ये वाला स्टैंजा कर सकते हैं या फिर आप ये वाला स्टैंजा कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका पार्ट बी होता है ये आपका नॉवल बेस्ड होता है, जिसमें आपको नॉवल बेस्ड दो क्वेश्चन दिए गए होते हैं, दो में से आपने कोई सा एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना होता है। सेक्शन सी की तरफ बढ़े तो ये आपका 40 नंबर का होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो ऐसे राइटिंग पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपको ऐसे के दो टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, दो में से आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है 250 से 300 वर्ड्स का। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये आपका ग्रामर बेस्ड होता है, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए जो है ये आपका करेक्शन वाला होता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है जिसमें 5 मिस्टेक्स होती हैं और आपने उन 5 मिस्टेक्स को करेक्ट करना होता है। ये आपका 5 नंबर का होता है। पार्ट बी जो है इसका ये ईडियमेटिक एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपको 5 ईडियम्स दिए गए होते हैं और आपने उनको जो है वो ईडियमेटिक एक्सप्रेशन जो है उनको आपने सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले आपको ईडियम्स जो होते थे वो दिए हुए होते थे और आपने उनको ईडियम्स को आपने सेंटेंसेस में बनाना होता था। यहाँ पे अब जो जो नया पेपर पैटर्न आया है उसमें एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उस पैराग्राफ के अंदर आपने ईडियम्स को फिल करना होगा। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि इससे अब स्टूडेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट उनको ईडियम जो है उसका मीनिंग गैस करने में उनको आसानी होगी। उसके बाद जो इसका पार्ट सी है ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का होता है 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपको इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है 8 नंबर की, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपको टेंसेज में से भी आ सकता है कि ये आपको एक पैसेज दिया गया इसको फुलान टेंस में चेंज करें, या इसमें आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो भी आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं। तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न। इसी तरह से मैंने बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के जो पेपर पैटर्न्स हैं वो भी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके चेक करें। इसके अलावा सेकंड ईयर का इंग्लिश का तमाम मटेरियल जो है वो आपको इंग्लिश कीज एकेडमी पर मिलेगा, उसको आप एक्सप्लोर करें, देखें, अपनी प्रेपरेशन करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है अपने सब्जेक्ट्स को एस करने के लिए। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इसको शेयर करें। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।